हाँ, रुचि को कोर्स बना दीजिए। हैंड रेज है देखो उनका। सभी को अनम्यूट ही रख रहे हो तो चलेगा, नहीं बनाओगे ना आप? जय जिनेंद्र आंटी। मैम स्टार्ट कर। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र सभी को। हम स्टार्ट कर सकते हैं। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। आवाज नहीं आ रही रेखा जी? हाँ भाई। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी। बबी कम कर आवाज। बबी आवाज कम करो। आंटी बोल। उला डाउट्स ले ले। ओके। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र आंटी जी। टीचर आज मेरा उपवास है। ओम अरहम ओम साता अरहम। है। ओम अरहम। साता है। साता है बेटा? हाँ हाँ। वेरी गुड। और किसी के उपवास एकादन। मैं रोज उपवास करती हूँ। अरे वाह, वेल डन। ओम अरहम आंटी मैं भी करता हूँ। ओम अरहम। आप सब मैम हमारे ने लिए ना ज्ञानशाला में हमको ऐसा चार्ट बनाने बोला है, सामायिक करने का और जमी करने खाने का, चौविहार करने का, अरे नवकार मंत्र वाह, गिनने का।
मैं रात को खाना नहीं खाती हूँ और चौमासा के सभी के लिए मुहर्रम। आप लोग हमको भूलना मत अब, है ना? भूलोगे तो नहीं? प्रतिक्रमण सबको लर्न हुआ अच्छे से? आंटी ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है क्योंकि आंटी आप सब लोगों को मिस करने वाली है। यस, बहुत मिस करने वाली हूँ। Exactly true. मैं आप सबको बहुत मिस करने वाली हूँ। नेत्रा, सानवी, पवित्रा, जैनम, मिशन, बहुत सारे लोगों के नाम याद हो रहे थे। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग भी रेगुलर बनो तो आपके भी नाम के तो नाम याद हो गए ऑलमोस्ट। एक बात मैं बताना चाहूंगी, जो भी बोल रहे हैं कि मैं चौवीहार करता हूँ, चौवीहार का मतलब क्या होता है? चारों ही आहार का त्याग। तो आप चारों ही आहार के त्याग करते हो कि रात्रि भोजन के त्याग करते हो? चारों आहारों का। तो फिर आप चौवीहार क्यों बोलते हो? आप रात्रि भोजन के त्याग करते हो ना, तो उसे चौवीहार नहीं कहना है। अगर आप रात्रि भोजन के त्याग कर रहे हो तो रात्रि भोजन के त्याग ही बोलना है। अगर आप चौवीहार करते हो तब आप चौवीहार बोलोगे। चौवीहार यानी आप जिस समय पे जो चौवीहार त्याग करते हो वो त्याग कहे जाएंगे। जैसे अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो सभी बच्चे, कोई कुछ पानी पीने वाला है? नहीं पीने वाला है तो सभी अभी त्याग कर सकते हो। आंटी जी आप क्यों मिस करोगे हम लोग को? आपने बहुत अच्छे से लर्न किया, हमारी कार्यशाला को सक्सेस किया और अच्छे से प्रतिक्रमण सीखा और रेगुलर रहे। ऐसे भी होता है ना, वीक में 2 दिन मिलते थे ना, तो अभी हमारा वो शेड्यूल वैसा बना हुआ है कि मंडे और थर्सडे को 8:15 को फ्री हो जाना है, फिर क्लास के लिए बैठना है। हाँ, तो अब वो थोड़ा आज लास्ट है ना, आज बस पंचपद बनना लास्ट है ना हमारा। आप लोगों को रिवीजन नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ चाहिए। तो फिर एग्जाम आ रहे हैं ना बेटा, सीखने के बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आज प्रतिक्रमण का क्लास लास्ट है ना, रिवीजन क्लास तो आप अलग से रखोगे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। मैं क्या बोल रही थी? पहले मैं जो बोल रही हूँ वो सुन लो सभी को। जो भी अभी त्याग करना चाहते हैं वो त्याग कर ले। सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहेंगे और सब लोग 1 घंटे का त्याग करेंगे चारों ही आहार का। अगर किसी को पानी पीना हो तो फिर पानी का छूट रखना। पहले तो जिनको चारों ही आहार के त्याग करने उनको मैं त्याग करवाती हूँ। हाथ जोड़ो। 1 घंटे तक देव गुरु धर्म की आज्ञा से चारों ही आहार का त्याग है। ओके। अब अगर कोई तेवीहार मतलब पानी नहीं पीना है? पानी नहीं पी सकते हो 1 घंटे तक। एक क्लास चलेगी जब तक। मुझे तेवीहार का त्याग करना है। हाँ तो जिनको मुझे तेवीहार का त्याग करना है। अभी 8:40 हुए ना, 9:40 तक पानी नहीं पी सकते हो। अभी जिनको तेवीहार करना है वो हाथ जोड़ेंगे। 1 घंटे तक देव गुरु धर्म की आज्ञा से तीनों ही आहार के त्याग है। ठीक है। तो अभी हम पानी पी सकते हैं। हाँ पानी पी सकते हैं तेवीहार में। हाँ जिनको तेवीहार त्याग है वो पानी पी सकते हैं। 4 आहार में कौन से आहार होते हैं? मैंने बताया था अशन, पान, खादिम, स्वादिम। तो जिन्होंने चारों ही आहार के त्याग किए हैं वो पानी में हम आंटी जी प्रतिक्रमण में हम मतलब एक जगह से बैठ के पे हम जो हमारा आसन होता है हम उससे भी नहीं उठ सकते हैं? खड़े नहीं रह सकते? हम विधि करते हैं ना तब उठते हैं बैठते हैं। आपके आसन को आपने बिछा दिया है तो आप। हाँ आंटी आपने कहा था कि हम लोग को समय में हिलने का डुलने का नहीं, क्योंकि वायु काय की चीज की अननेसेसरी हिलना डुलना नहीं है। बाकी नॉर्मल तो हिलोगे चलोगे ना। अगर हम जानबूझ के हिल डुल रहे तो फिर हमें पाप लगेगा ना? जहाँ तक हो सके पॉसिबल नहीं हिलना चाहिए, पर फिर भी अगर हिलना डुलना हो सकता है। करते हैं या ध्यान करते हैं ना, उसमें हिलना डुलना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और सामायिक में भी और प्रतिक्रमण में भी जहां तक हो सके स्थिर बैठो। स्थिर बैठना है, पर थोड़ा हलन चलन तो होगा क्योंकि अभी हम लोगों में आत्मा है ना, तो थोड़ा तो हिलेंगे डुलेंगे हम लोग। जब आत्मा निकल जाएगी फिर बिल्कुल नहीं हिलेंगे हम। आंटी जब हम लोग रास्ते पे चलते जा रहे हैं और कोई हमको मरावा जी मिलता है तो हम लोग उसके सामने नवकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं? इसके लिए पढ़ते हैं कि अगर वो समझ रहा है
उसको अगर ध्यान आ रहा है तो वो भी धर्म की बातें सुने, कुछ अच्छे शब्द उसके कान में पड़े, वो भी फिर नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करे, या फिर हम उसको आंटी जी। मंगल पाठ भी सुना सकते हैं, मंगल पाठ सुना सकते हैं। तो तुम्हारा अंतिम समय है, तो तुम इन 4 की शरण लो और अपनी गति को सुधारो। मैम अगर कोई भी जीव पार्श्वनाथ की कथा में 2 आंटी जी, मर गए थे तब वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। मंत्र सुनाया था तब वो देव बन गए थे नाग नागिन। एक मिनट वापस पूछो हम बेटा जिज्ञासा क्वेश्चन। बाद में लेंगे। मैं बोल रही थी तभी पार्श्व भगवान ने वो जो 2 नाग नागिन है उनको नवकार मंत्र सुनाए थे तो वो देव बन गए थे ना, देव देवी। हाँ हाँ, वेरी तो गुड। इसीलिए हम आंटी जी, नमस्कार। अगर हमारे सामने अगर कोई जीव जानवर है जो मतलब है, मैं सबको म्यूट कर दूं, सबको म्यूट कर देती हूँ। वन एट अ टाइम बोला ना, सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल रहे हो। एक काम करते हैं हम लोग सब ना, मिल जाते हैं कहीं तो भी एक जगह पे, पूरा डाउट सेशन एक साथ कर लेते हैं। आंटी चलो, जी हाँ बोलो। आपने करवा दिया क्या एग्जाम और ये जीव योनि और क्षमा याचना सूत्र? हाँ मैम हाँ बोलो। आपने जीव, मैं बोल हो रही थी चुका है, आपने जीव योनि और जीव योनि और क्षमा सूत्र याचना करवा सूत्र दिया? हो चुका हाँ है। करवा दिया बेटा, सब हो गया। आंटी जो 84 लाख जीव होते हैं पूरे धरती पे, कौन से 84 लाख जीव होते हैं पूरे। Yes, 84 लाख जीव योनि है। हाँ तो आंटी लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन तो 8 बिलियन के ऊपर है। ये सब गति के जीव आते हैं ना। 84 लाख यानी ये जीव योनि बोला है, जैसे एकेंद्रिय के जीव। एक कैटेगरी है बेटा, कैटेगरी है वो खाली। कैटेगरीज है वो, जैसे एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, वो सब मिला के पूरी कैटेगरीज है। 84 लाख जीव योनियां, काउंटिंग नहीं देखा जी, है। एक बार स्टार्ट हम कर जो लेते हैं पॉपुलेशन प्रॉपर। की काउंट करते हैं वैसे काउंट नहीं है ये। और हाँ। आंटी अगर किसी ने हमको पहले कभी थप्पड़ मारा है और अगर हम लोग उसको थप्पड़ नहीं मारते हैं, बाद में हम लोग उसको माफ कर देते हैं, तो भी बंधन रहता है? नहीं, हमने नहीं मारा ना, हमने उसको माफ कर दिया। तो नहीं रहेगा, तो माफ करने उसने वाला हमको बड़ा नहीं होता है। रहेगा। हमने माफ कर दिया, अगर ऊपर के मन से माफ किया है और मन में उसके साथ वैरभाव रखा है तो बंधन होगा। तो हमें अंदर से, मन से भी उसको माफ कर देना है और फिजिकली भी उसको नहीं मारना है। तो आंटी जी, मारा और हमने माफ कर आंटी जी, दिया तो अगर वो कोई मैंने हमें उसको मारा, फिर मेरे Seriously को बच्चों, गिल्टी फील हो रहा है Seriously? तो मैं पश्चाताप कर सकती हूँ ना उसका? हाँ कर सकते हो। अगर आपने किसी को मार दिया, उसके बाद आपको गिल्टी फील हो रहा है, तो आप उसके लिए रिपेंट करते हो, तो आपको उसका जितना फल मिलने वाला था या जितना पाप लगने वाला था उससे कम पाप लगता है। मिलेगा ना मिस? हाँ, आंटी जी, अगर हमें अगर कोई हाफ भी अगर मिल हमें सकता है, हाफ भी मिल सकता है। आपके प्रायश्चित्त का लेवल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको हाफ आंटी जी। मिलेगा कि 30% मिलेगा कि 80% मिलेगा कि 15% मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपके प्रायश्चित्त के लेवल पर। आंटी अगर सारी जीव योनियों ने एक साथ वो पाठ बोला कामेमी सब जीवे वाला, तो सब लोग चले जाएंगे केवल ज्ञान? ऐसा नहीं हो सकता है। मुक्त हो सकते हैं जीव, पर सभी जीव मुक्त नहीं होंगे। ये जीव कभी भी ये संसार कभी भी जीवों से खाली नहीं होगा। यहाँ पर जीव रहेंगे, मुक्त भी होंगे। देखा जी, एक बार वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हो गए हैं। बच्चों को म्यूट करो, एक बार अनम्यूट कर दीजिए सबको। सबको म्यूट। अब कोई नहीं बोलेगा। तेरा पंथ धर्म संघ के एकादश मधिशास्ता परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में भाव भरी वंदना। यत्र तत्र सर्वत्र विराजित सभी चारितात्माओं के चरणों में पूछते हुए भाव भरी वंदना करती हूँ। मुंबई की आंचलिक संयोजिका सुमन जी चपरोत एवं उनकी पूरी एक्टिविटी, हमारे मोटिवेटर स्पेशलिस्ट जो हमारी सभी बच्चों का समाधान करते हैं और इतने अच्छे से प्रतिक्रमण सिखाए हैं, हमारी प्रशिक्षिका बहन श्रीमती एडवोकेट श्रीमती रेखा जी धाकड़
और आज हमारे साथ एक जन और जुड़े हैं बच्चों, जिन्होंने, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा है तो बहुत प्यारे प्यारे पोस्टर्स बनाए थे। रुचि जी शीशीमाल, जो नेरुल ज्ञानशाला की एक प्रशिक्षिका है और वो इस काम में बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही टैलेंटेड है। तो आज हमारे बीच में वो उपस्थित है, तो हम उनका बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और उनको बुलाते हैं आज के कार्यक्रम की मंगल शुरुआत करने के लिए। तो मेरा विनम्र निवेदन रुचि जी शीशीमाल से कि वो आज के इस कार्यक्रम की महामंत्र से शुभ शुरुआत करे। रुचि जी शीशीमाल। थैंक यू संजय आंटी। रुचि जी अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ प्लीज। नमस्कार। महामंत्र। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। अध्यात्म जगत के सूर्य शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भावभीनी वंदना। मुंबई ज्ञानशाला के आंचलिक संयोजिका सुमन जी चपलोत, आंचलिक सह संयोजिका अनिता जी परमार, विभागीय संयोजिका राष्ट्रीय जी कछारा, विभागीय सह संयोजिका शीतल जी सांखला, संजू जी डुग्गर। इस प्रतिक्रमण कार्यशाला के ट्रेनर रेखा जी धाकड़, कार्यशाला प्रभारी राष्ट्रीय जी, संजू जी, रिंकू जी परमार, कामिनी जी बड़ाला एवं मुंबई ज्ञानशाला के सुपर टैलेंटेड ज्ञानार्थियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मुंबई ज्ञानशाला द्वारा प्रतिक्रमण की यह कार्यशाला सुचारू रूप से संचालित हो रही है। बच्चों, सच में आप सभी बहुत लकी हो कि मुंबई ज्ञानशाला के इतने सारे ज्ञानार्थियों में से आप वे टैलेंटेड बच्चे हो जिन्होंने रेखा जी के पास से प्रतिक्रमण की ट्रेनिंग ली है और आज से आपका रिवीजन वर्क भी स्टार्ट हो रहा है। मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ। रिवीजन के बाद आप सभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए और आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ, प्रतिक्रमण की ट्रेनिंग ले ली, रिवीजन भी हो जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रतिक्रमण कंटिन्यू रखना है। आप अपने अपने क्षेत्र में देवक सिख, पक्षी, संवत्सरी का प्रतिक्रमण सोलो या ग्रुप में करवा सकते हो। आप आपके परिषद से, महिला मंडल से, ज्ञानशाला से वहां पर पूछे, वहां पर आप बताए कि अंकल आंटी हमें प्रतिक्रमण आता है और हमें आप ये मौका प्रदान करवाए, और फिर आप आपके क्षेत्र में प्रतिक्रमण करवा सकते हो। प्रतिक्रमण कार्यशाला के ट्रेनर व कार्यशाला के प्रभारी को भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपने मुंबई ज्ञानशाला द्वारा संजोए गए ये सपने को फलीभूत किया है और गुरुदेव को समर्पित करने के लिए एक भेंट तैयार की है। आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए यह सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इन्हीं मंगल भावना के साथ ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी इतने काइंड शब्दों के लिए। और आप तो खुद ही इतने प्रोफेशनल हैं और इतने अच्छे ग्राफिक डिजाइनिंग करती है, तो आपके लिए भी हम मंगल कामना करते हैं कि आपका जो भी वे है आप उसमें सक्सेस हुए। और आज की इस कार्यशाला में आपका पधारने के लिए हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो अब चलते हैं बच्चों उनकी ओर, जिन्होंने इस कार्यशाला को सुपर डुपर हिट बना दिया है और आप जैसे सुपरस्टार इस कार्यशाला से जुड़े हैं, तो हम उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि वो आज की कार्यशाला को आगे बढ़ाए। और आपको प्रतिक्रमण तो पूरा सिखा ही दिया है, लेकिन प्रतिक्रमण के बाद हमें 55 वंदना करनी आवश्यक होती है, तो आज आपको वो सिखाएंगी श्रीमती रेखा जी धाकड़। पंचपद वंदना के लिए मेरा नम्र निवेदन। रेखा जी। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी
आवाज आ रही है आपकी रेखा जी? हाँ हाँ। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। परम आराध्य परम पूज्य तेरा पंथ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। मुंबई ज्ञानशाला के सभी पदाधिकारी, पूरी टीम, ज्ञानशाला के प्रशिक्षक, पेरेंट्स और ज्ञानशाला के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जो प्रतिक्रमण के द्वारा अपने कर्मों को क्षय करने के लिए किस तरह से हम पाप कर्मों से बच सके, किस तरह से हम अच्छे कर्म करके अपनी गति सुधारे, वो सीखने के लिए जो समुत्सुक हैं, उन सभी बच्चों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे मंगल गान से। सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहें। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुंती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुंदरी प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम। सभी को वापस एक बार जय जिनेन्द्र। आज की हमारी क्लास की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे। आपके जो डाउट्स, इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे ना, तो मुझे ये कहानी याद आ गई कि मुझे ये कहानी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। एक पढ़ा लिखा युवक था जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां थी। कोई ऐसी डिग्री नहीं थी जो उसने नहीं ली हो, ऐसी सभी डिग्रियां उसने ली हुई थी। एक बार उसको रिवर से ट्रैवल करने की जरूरत पड़ गई, तो उसने एक बोट ली। बोट में वो बैठा और उसके साथ बोट चलाने वाला भी था। तो दोनों बैठे हैं। अब बैठे हुए रहते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ तो बात करने के लिए चाहिए ना अपने को। तो जैसे वो पढ़ा लिखा युवक था, उसने भी उस नाविक को, जो नाव चलाने वाला था, उसका नाम हम ले लेते हैं रामू। ठीक है, नाव चलाने वाला है रामू। और जो पढ़ा लिखा है उसका नाम ले लेते हैं हम हितेन। ठीक है, रामू एंड हितेन। तो ठीक है, तो रामू को से क्वेश्चन पूछा हितेन ने कि तुमने फिजियोलॉजी पढ़ी है? तो उसने कहा ये क्या शब्द होता है, मैंने तो पहली बार सुना है, मैंने तो ऐसी कोई लॉजी नहीं पढ़ी हुई है। तो उसने कहा तुम्हारी तो 25% जिंदगी वेस्ट हो गई। हितेन ने कहा तुम्हारी 25% जिंदगी वेस्ट हो गई। थोड़ी देर और हुई, उसके बाद उसने वापस क्वेश्चन पूछा कि तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है? तो उसने कहा ये कौन सी लॉजी होती है, ये भी मैंने नहीं पढ़ी है। तो उसने कहा ओ तुम्हारी तो 50% जिंदगी वेस्ट हो गई। थोड़ी देर और हुई, वापस कुछ क्वेश्चन करने को चाहिए। तो उसने हितेन ने वापस क्वेश्चन किया रामू को कि तुमने बायोलॉजी पढ़ी है? तो उसने कहा ये और कौन सी लॉजी है, दो तो मुझे आ नहीं रही थी और तीसरी लॉजी लेके आ गए, बाप रे कितना डिफिकल्ट है। मैंने तो ऐसी कोई लॉजी नहीं पढ़ी हुई है, मैं तो अपना बस नाव चलाता हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता है। तो उसने कहा ओहो तुम्हारी तो 75% जिंदगी वेस्ट हो गई। तुमको ना तो फिजियोलॉजी आती है, ना साइकोलॉजी आती है, ना बायोलॉजी आती है, तुम क्या करोगे अपनी लाइफ में, कुछ नहीं कर पाओगे। तो रामू ने कहा ठीक है अब क्या करें बाबू साहब, आपको इतना पढ़ने का मौका मिला, हमें तो नहीं मिला। और तभी क्या हुआ, तूफान आया। तो तूफान आया तो उसमें क्या हुआ, रामू ने देखा कि अब इतना जोर का तूफान आया है तो अब ये नाव बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो अब हमें क्या करना होगा, अगर बैलेंस छूट गया तो तैर के बाहर निकलना पड़ेगा, अगर नाव नहीं जा पाएगी तो उसने हितेन से पूछा बाबू आपको तैरियोलॉजी आती है? तो उसने हितेन ने क्या जवाब दिया, नहीं ये कौन सी लॉजी है, मैंने फिजियोलॉजी पढ़ी, साइकोलॉजी पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी, पर मैंने तैरियोलॉजी नाम की तो कोई बुक नहीं देखी और ना कोई कोर्स है ऐसा
तो मैंने तो ये नहीं पढ़ी है। तो उसने कहा बाबू साहब मेरी तो 75% जिंदगी वेस्ट हो गई, पर आपकी 100% जिंदगी वेस्ट चली जाएगी, क्योंकि आपको तैरना नहीं आता है। तो अभी तूफान आएगा तो मैं तो तैर के निकल जाऊंगा, पर आपको कौन बचाएगा। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, हम कितना भी नॉलेज एक्वायर कर ले, हम बुकिश नॉलेज कितना भी ले ले, कई तरह के कोर्स कर ले, कितनी चीजें हमको आती हैं, पर जब तक हमें इस संसार समुद्र से तरने की कला नहीं आएगी, हमें जीवन जीने की कला नहीं आएगी, तब तक हम इस संसार में फंसे रहेंगे। इसलिए हमको जीवन जीने की कला सीखनी है, हमें इस संसार समुद्र से कैसे पार उतरना है वो हमें सीखना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम जो कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम संसार में रह रहे हैं, तो सभी कार्य को हम लोगों को विदाउट एनी अटैचमेंट करना है। जैसे मैं किचन में काम करती हूँ तो मुझे उसके साथ अटैच नहीं होना है, बस खाना बनाना है। खाना मुझे क्यों बनाना है, क्योंकि मेरे परिवार का पेट भरना है, तो मुझे उतनी ही आसक्ति रखनी चाहिए। उसके अलावा ऐसे नहीं मैं इस तरह से खाना बनाऊं, मैं इस तरह से सब्जी छीलूं, मैं तरह तरह की डिशेस बनाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, इतना इन्वॉल्व होके अगर मैं पूरा दिन अगर खाने के बारे में सोचती रहती हूँ तो मेरे कर्मों का बंधन होता रहता है। इसके लिए भी आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी। एक खंदक ऋषि नाम के ऋषि थे, वो अपने 500 शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। तो वो जब विहार कर रहे थे तो रास्ते में एक राज्य आया। वो राज्य आया तो वहां पर जो एक राजा था, उन्होंने उसको है ना साधुओं के प्रति बहुत द्वेष था। तो जैसे ही साधुओं को दिखता था ना उसको बहुत गुस्सा आता था। तो राजा ने जैसे ही इतने सारे साधुओं को देखा ना उसको बहुत गुस्सा आया। तो उसने कहा इन सब साधुओं को ना इनकी मतलब इनको मार दो, ये साधु मुझे राज्य में चाहिए ही नहीं, ये साधु आएंगे तो हमारे राज्य में अनर्थ हो जाएगा। तो उस राज्य का जो मंत्री था उसने उनको आदेश दिया, जो रक्षक थे सैनिक थे उनको, कि इन सभी साधुओं को पकड़ के लेके आ जाओ और सभी ऋषियों को है ना मार देना है। तो सभी ऋषियों को मार देना है। तो जो खंदक ऋषि थे उनके सामने उनके 499 शिष्यों को मारा गया, और मतलब उनकी पूरी सबकी चमड़ी उनकी सबको मारा गया। तो खंदक ऋषि ने कुछ भी नहीं कहा, उस समय उन्होंने समभाव से सहन किया। और जब लास्ट शिष्य की बारी आई, जो 499वां शिष्य था, वो सबसे छोटा शिष्य था और ऋषि को उसके साथ बहुत प्यार था। तो उन्होंने कहा कि इसको तो छोड़ दो, इसको तो मत मारो, 498 लोगों को मार चुके हो तो इसको तो मत मारो। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें इसके साथ इतना प्यार है ना तो इसको सबसे पहले मारेंगे और एंड में तुम्हारे शरीर की चमड़ी उतारी जाएगी। तो उसके सामने उसके उस शिष्य को मारा गया और उसके बाद उनके शरीर की भी चमड़ी उतारी गई। तो ये क्यों हुआ उनके साथ, उनके शरीर की चमड़ी क्यों उतारी गई? इसका रीजन है कि उन्होंने अपने पिछले भव में एक ककड़ी होती है जिसको काचरी कहा जाता है, काचरी के ऊपर का छिलका निकाला था। तो छिलका निकालने के बाद छोटे थे तो उन्होंने अच्छे से छीला था, तो उन्होंने सबको दिखाया देखो मैंने कितना अच्छे से छीला, देखो मैंने पूरा छिलका एक साथ निकाल दिया। तो इतना उन्होंने सबको दिखाया कि उनको ऐसे कर्मों का बंधन हो गया कि वो काचरी का जीव जो है वो वहां का मंत्री बना था और उसने खंदक ऋषि की चमड़ी उतरवाई थी। राजा के आदेश से किया था ऑफ कोर्स, तो राजा तो उसमें निमित्त बना, पर मंत्री ने वो काम करवा के लिया। तो एक काचरी का जीव भी आपसे कहीं ना कहीं आके बदला लेने वाला है। आपने जो उसके साथ किया है वो भी आपके साथ हो सकता है। इसके लिए हम जो भी कार्य करते हैं, अब जो फ्रूट कार्विंग, वेजिटेबल कार्विंग हम लोग करते हैं तो सोचो कितने कर्मों का बंध होता होगा हम लोगों को। हम लोग उसको चीरते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, डिजाइन देते हैं, तो हमारे कितने कर्मों का बंध होता है। ये वनस्पति काय के जीव एकेंद्रिय के जीव हैं, जिनमें एक इंद्रिय होती है स्पर्शन इंद्रिय, तो इनमें भी चेतना है। ये भी हमारी तरह है, हमारी तरह ज्यादा विकसित नहीं है, ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, पर इनमें भी चेतना है। तो उनकी भी हम हत्या करते हैं। हम जो हमारे आवश्यक कामों के लिए हिंसा करें तो उसका भी हमको पाप लगता है, तो जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है वैसी भी हिंसा हम कर रहे हैं तो उसका कितना पाप लगता होगा। तो हमें इस तरह के काम करते समय, कोई भी काम कर रहे हैं, हमें अनासक्ति से करना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उसके साथ अटैच नहीं होना है, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी समझ के करनी है। जैसे कोई ऑफिस में कोई काम करता है ना, तो वो ऑफिस उसका खुद का नहीं होता है, तो वो क्या करता है, हाँ ठीक है 9 to 5 ड्यूटी देनी है, दे दी, जो काम दिया है उतना किया और घर पे
आ जाता है। तो वैसे ही हमें भी यही सोचना है कि ये परिवार, ये पेरेंट्स, ये मेरे फ्रेंड्स, ये मेरे रिलेटिव सब यहीं पे छोड़ के जाना है, ये मेरे नहीं है। जैसे हम ऑफिस दूसरे का होता है तो दूसरे का समझते हैं, वैसे भी हमें सोचना है कि हाँ यहाँ पर मिले हैं तो इनके साथ मुझे अच्छे से रहना है, स्नेह से रहना है, पर अटैच नहीं होना है इनके साथ कि कभी कोई चला जाए तो हमें ज्यादा तकलीफ होती है, या हम इनको छोड़ने की बात आती है तो हमें तकलीफ होती है। तो हमें इस तरह से इतना अटैच नहीं होना है, ये बात हमको याद रखनी है। हमें सबके साथ अच्छे से रहना है, ऐसा नहीं कि ये सब यहीं पे छूटने वाले तो किसी के साथ भी हम गंदा व्यवहार कर दे, किसी को भी कुछ भी बोल दे, हर्ट करें, किसी की बात नहीं माने, ये बात तो हमको करनी ही नहीं है। हमें सबके साथ अच्छे से रहना है, बट ये बात जान के रखनी है कि ये परिवार, ये फैमिली यहाँ पर ही है। आगे मैं जाऊंगा वहां पे मेरा अलग परिवार होगा, अलग फैमिली होगी, तो ये सब छूटना है। तो इसके लिए इनके लिए मैं काम करूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मुझे उतना ही काम करना है, उससे ज्यादा मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, तो ये हमने एक देखी कहानी। अब हम बढ़ेंगे आज हमने प्रतिक्रमण का लास्ट पड़ाव, जैसे बच्चों ने पूछा भी था कि आज हमारे प्रतिक्रमण की क्लास का लास्ट दिन है, तो ऐसे देखा जाए तो लास्ट दिन नहीं है, हम रिवीजन भी करेंगे, बट प्रतिक्रमण का जो सिलेबस है, सिखाने का काम जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अब लास्ट टाइम बताया था कि पंचपद वंदना मैं करवाऊंगी आप लोगों को, पर आप सबसे भी सुना जाएगा। तो जिन भी बच्चों को पंचपद वंदना आती है वो अपने हैंड रेस करेंगे। मैं एक बार सबके हैंड्स डाउन कर रही हूं। दिवित कठोतिया, आप अपने आप को अनम्यूट करो। टीचर मुझे नहीं आती। Then why did you raise your hand? गलती से हो गया। ओके ओके ठीक है, चलिए। युक्ति जैन। मैम मुझे 1 to 5 फुल आते हैं। मैंने पंचपद वंदना के लिए बोला है, मैं अगेन सबके हैंड्स डाउन कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। मुझे पता है, मैं पंचपद वंदना बोलती हूँ। तो अभी क्या बोला आपने? 1 to 5 आता है, पूरा आता है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ। ओके ओके ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई है मुझसे सुनने में। नमो अनंताणम। हाँ, आपको एक मिनट मैं जो बोलूं वो बोलना है आपको। नमो उवज्जायणम वाला पद बोलो। नमो उवज्जायणम। परम शुद्ध स्वाध्याय धर्म संघ में आचार्य द्वारा नियुक्त 11 अंक तथा 12 उपअंक के धारक अध्ययन और अध्यापन में कुशल 25 गुणों से सुशोभित उपाध्यायों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भावभीनी वंदना। ओके, ओम अरहम आपके लिए। नैत्रिका बोथरा, अपने आप को अनम्यूट करो। नमो अनंताणम आता है। ओके, तो नमो अनंताणम बोलो। परम अनंता संपन्न 4 गण जाति कर्म का क्षय कर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत शक्ति और 8 प्रतिहार्य इन 12 गुणों से सुशोभित 34 अतिशय 35 वचनातिशय से युक्त धर्म तीर्थ के प्रवर्तक वर्तमान तीर्थंकर समंदर आदि अरहंतों को क्या हुआ आगे? विनम्र भाव से आदि अरहंतों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भावभीनी वंदना। ओम अरहम नेत्रिका। आयरियाणम। नमो आयरियाणम। हाँ अंकल। परम आचार्य कुशल धर्मोपदेशक धर्म तुरंतर बहुश्रुत मेधावी सत्यनिष्ठ श्रद्धा धृति शक्ति शांति संपन्न अष्टगणी संपदा से सुशोभित द्रव्य क्षेत्र कालो और भाव के ज्ञाता चतुर्वेद धन संघ के शास्त्रा तीर्थंकर के प्रतिनिधि एवं 36 गुणों के धारक वर्तमान आचार्य
श्री महाश्रमण आदि आचार्य को विनम्र भाव से पंचांग प्रणाति पूर्वक वंदना। ओम अरहम। आयाहरणम ठीक है। ऋत्वी वागरेचा, आज ये नया हैंड रेज हुआ है। ऋत्वी वागरेचा हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स के अलावा। ऋत्वी अपने आप को अनम्यूट करो, कर पा रहे हो? हाँ। ओके, आप कौन सा पद बोलोगे? आपको नमो सिद्धाणम आता है? सब आता है। अरे वाह, तो नमो लोए सव्व साहुणम सुनेंगे आपके मुंह से हम। नमो लोए सव्व साहुणम, अध्यात्म साधना में संलग्न, 5 महाव्रत, पंचेंद्रिय निग्रह, 4 कषाय, विवेक, भाव सत्य, करण सत्य, योग सत्य, क्षमा, वैराग्य, मन वचन काय, समाहरणता, ज्ञान दर्शन, चारित्र, संपन्नता, वेदना और मृत्यु के प्रति सहिष्णुता, इन 27 गुणों से सुशोभित, परिसहजयी, प्रासुक, ऐष्ण्य, भोजी, अर्हत और आचार्य की आज्ञा के आराधक तपोधन साधु साध्वियों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना। वेरी गुड। ओम अरहम। ऐसे ही बच्चों को सुपरस्टार नहीं बोलती हैं सभी टीचर्स। ओम अरहम, बहुत अच्छा। अब सानवी शाह। हाँ आंटी। अनम्यूट हुआ। नमो आयरियाणम। हाँ। नमो आर्याणम, परम आचार कुशल, धर्मोपदेशक, धर्म धुरंधर, बहुश्रुत, मेधावी, सत्यनिष्ठ, शांति संपन्न, इस अष्टगणी संपदा से सुशोभित, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के ज्ञाता, धर्म संघ की शास्त्रा, तीर्थंकर के प्रतिनिधि एवं 36 गुणों के धारक, वर्तमान आचार्य महाश्रमण आदि धर्माचार्यों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भाव भीनी वंदना। ओके। परम आचार्य कुशल, धर्मोपदेशक, धर्म धुरंधर, बहुशुद्ध, मेधावी, सत्यनिष्ठ, श्रद्धा, धृति, शक्ति, शांति, संपन्न, अष्टगणी संपदा से सुशोभित, द्रव्य क्षेत्र। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं रिया। हम अभी दो ये लब्धि एंड धैर्य का भी हाथ हैंड रेस था, मैंने देखा नहीं पहले। लब्धि एंड धैर्य अनम्यूट करो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपको सभी पद्य आते हैं? हाँ। अब लब्धि कौन है, धैर्य कौन है? फेस तो दिखाइए। इतना एक, हाँ थोड़ा सा पीछे करो ना मोबाइल को। ओके, सो धैर्य आपको नमो लोए सव्व साहुणम पद स्टार्ट करना है और बीच में रुक जाना है, उसके बाद लब्धि स्टार्ट करेगी। ठीक है, मैं जहां पे स्टॉप बोलूंगी वहां पे आपको रुकना है। धैर्य को स्टार्ट। अध्यात्म साधना में संलग्न, 5 महाव्रत, पंचेंद्र निग्रह, 4 कषाय, विवेक, भाव सत्य, करण सत्य, योग सत्य, क्षमा, वैराग्य, मन वचन काय, समारंभता, ज्ञान दर्शन, चारित्र। स्टॉप। हाँ, लब्धि बोलो। ज्ञान दर्शन, चारित्र, संपन्नता और मृत्यु के प्रति सहिष्णुता, विघ्न और मृत्यु के प्रति सहिष्णुता। इन 27 गुणों से सुशोभित, द्रव्य नहीं, सॉरी नहीं, मैंने रॉन्ग बोल दिया। परिचय, जय, प्राशुक, ऐष्ण्य, भोजी, अर्हत और आचार्य के आराधक, तपोधन साधु साध्यों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना। ओम अरहम। सभी के लिए ओम अरहम। महक
महक सिरोहिया आपको एक, हाँ अनम्यूट कीजिए। महक सिरोहिया आपको अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ आंटी। आपको इन सभी 5 पदों के गुण बताने हैं। आते हैं? हाँ आंटी। बोलो। आंटी नमो अरिहंतानंद का 12 गुण है, नमो सिद्धानंद का 8 गुण है, नमो आर्यणम 36 एंड नमो उवज्जायन 25, नमो लोहे सर्वसानंद का 27 गुण। 27 गुण। ओके, तो क्या हुआ? नमो अरहंताणम के 12, सिद्धों के 8, साधु के आचार्यों के 36, उपाध्यायों के 25 और साधु के 27। टोटल कितने गुण होते हैं? 108। इसीलिए हमारी जो माला है या कोई भी धर्म संप्रदाय की माला होती है, सब में 108 ही होते हैं। मण के मोती जो होते हैं वो 108 होते हैं। अब कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है, पर उनकी माला में भी 108 ही मोती होते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, पर 108 ही मोती होते हैं। जैन धर्म की मान्यता ये है कि हमारे जो पंच परमेष्ठी हैं, ये जो 5 पद है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनको पंच परमेष्ठी कहा जाता है। ये पंच परमेष्ठी हैं, यानी ये हमारे परम इष्ट हैं। और इनके जो गुण हैं वो 12, 8, 36, 25, 27, तो टोटल 108 गुण हैं। इसलिए हमारी माला में 108 गुण होते हैं। अब ये परम इष्ट क्यों हैं? क्योंकि ये कोई पर्सन नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन नहीं है। जैसे अरहंत बोलोगे तो कोई अरहंत एक व्यक्ति नहीं है। ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जिन्होंने अरहंत पद को प्राप्त किया है। कौन सी आत्माएं हैं और कितनी आत्माएं हैं? बहुत सारी, मतलब 24। तो 24 आत्माएं इस अरहंत पद में आती हैं। और अभी प्रेजेंट में सिमंदर स्वामी आदि 20 आत्माएं इस पद में आती हैं, जो अभी वर्तमान में महाविद्या क्षेत्र में तीर्थंकर हैं। तो ऐसी आत्माओं को हम इसमें नमस्कार करते हैं। और सिद्धों में तो अनंत सिद्ध हो चुके हैं, अनंत आगे भी सिद्ध होंगे, तो उनको सबको वंदना करते हैं। आचार्य 13 पंथ धर्म संप्रदाय के अनुसार एक ही होते हैं, पर हमारे भी 11 आचार्य हो चुके हैं, तो हम 11 आचार्यों को भी इसमें एक तरह से भाव से वंदना कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में अभी महाश्रमण जी हैं, तो हम उनको ही वंदना करते हैं। पर फिर भी महाश्रमण आदि धर्माचार्यों को बोला जाता है। तो महाश्रमण के पीछे जो 10 आचार्य हुए हैं, उनको भी इसमें हम वंदना भाव से करते हैं। उपाध्याय जो भी पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, वे सभी उपाध्याय होते हैं, तो उनको भी इस पद में वंदना की जाती है। पर 13 पंथ धर्म संघ में उपाध्याय कौन है? तो हमारे धर्म संघ में आचार्य ही उपाध्याय होते हैं। तो हमारे उपाध्याय भी आचार्य महाश्रमण जी ही हैं, उनको हम इस पाठ से वंदना करते हैं। और साधु साध्वी में तो जितने भी चारित्र आत्माएं हैं, जितने भी साधु साध्वियां हैं, जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, उनको हम इसमें वंदना करते हैं। तो ये जो आत्माएं हैं, ये महान आत्माएं हैं। इनमें वो गुण है, ऐसे गुण हैं कि जिनको हर व्यक्ति नमन कर सके। इसलिए इनको नमस्कार महामंत्र में वंदना की जाती है। और इसीलिए नमस्कार महामंत्र को महामंत्र कहा जाता है, क्योंकि बाकी सब मंत्र देखोगे तो किसी में नाम लिया हुआ है, किसी में कोई एक स्पेसिफिक पर्पज से उसका उच्चारण किया जा रहा है, पर यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं है, सिर्फ गुण बताए गए हैं। और 108 गुणों को हम नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार महामंत्र का और डिटेल करने जाएं तो एक वंदना है हमारे 13 पंथ धर्म संघ में प्रचलित, वो है परमेष्ठी वंदना, जो गीत के माध्यम में है। यानी हम बोलते हैं वंदना आनंद पुलकित, तो उसे बोलेंगे पद्यमय रचना। पद्य यानी गीत में रचना है, जो हम एक राग में एक लय में बोलते हैं। पहले हम परमेष्ठी वंदना ही बोलते थे प्रतिक्रमण होने के बाद। अब संशोधन हुआ है, उसके बाद उसमें पंचपद वंदना इंक्लूड की गई है। पंचपद वंदना भी परमेष्ठी के गुणों का ही डिटेलीकरण है, पर इसमें एक एक गुण एकदम क्लियरली बताया गया है। और ये गद्यमय है, यानी हम इसको किसी राग में नहीं बोलते हैं, जैसे रीड करते हैं वैसे बोलते हैं। तो ये दोनों ही परमेष्ठी वंदना और पंचपद वंदना नमस्कार महामंत्र का ही डिटेल रूप है।
अब नमस्कार महामंत्र का ये शॉर्ट रूप भी है एक, जिसे कहा जाता है ओम। ओम जो शब्द है वो नमस्कार महामंत्र का डिटेल नहीं है, शॉर्ट रूप है। तो शॉर्ट रूप में अगर हम ओम बोलते हैं तो उसमें भी पंच परमेष्ठी का नाम आ जाता है। सिमिलरली एक और मंत्र बनाया है अ सी आ उ सा। इनके पहले पहले अक्षर ले लिए, अरहंत का अ, सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु का सा। अ सी आ उ सा नमः। इस मंत्र का भी उच्चारण करें तो पूरा नमस्कार महामंत्र का उसमें एक बार शॉर्ट में सार आ जाता है। तो ये हमने जाना नमस्कार महामंत्र के बारे में। अब हम और पंचपद वंदना जानते हुए नमस्कार महामंत्र के बारे में डिटेल जानेंगे कि अब हमको पता चले कि हम रोज नमस्कार महामंत्र में बोलना ही चाहिए। आप खाना खाने से पूर्व बोलो, रात्रि को सोने से पहले बोलो, सुबह जागने के बाद बोलो, इवन आप कोई भी काम करते हो जब भी आपको लगे आप नमस्कार महामंत्र का उच्चारण 24/7 कभी भी किसी भी समय कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप हर स्थिति में हर समय में इसका उच्चारण कर सकते हो। और ऐसा हो कि हमारे माइंड में हमेशा यही मंत्र आता रहे तो हमारे जो कर्मों की निर्जरा है वो उच्च लेवल की हो जाएगी। मैंने इसको इस तरह से ब्रेक किया है कि आपको उसका याद करने में और भी इजी हो जाए। तो पहला पद है नमो अर्हंताणम, परम अर्हता संपन्न। परम अर्हता संपन्न, 4 घनघाती कर्म का क्षय कर। परम अर्हता संपन्न, 4 घनघाती कर्म का क्षय कर। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति और 8 प्रातिहार्य। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति और 8 प्रातिहार्य। यहाँ पर कितने हुए देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 एंड 8 प्रातिहार्य यानी 8। तो 4 + 8 12। इन 12 गुणों से, तो ये है 12 गुण, तो इन 12 गुणों से सुशोभित, 34 अतिशय, 35 वचनातिशय से युक्त। तो ये 34 अतिशय, 35 वचनातिशय ये तीर्थंकरों के होते हैं, जो उनके शरीर की लक्षण होते हैं या उनकी वाणी में उस तरह के गुण होते हैं। तो वो 34 और 35 टाइप्स के होते हैं, वचनातिशय और अतिशय। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, वर्तमान तीर्थंकर, सीमंधर आदि अरहतों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भावभीनी वंदना। उसके बाद आपको तिक्कुत्तो अयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमनसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्जुवासामि मथ एण वंदामि। तो अब इसका उच्चारण एक बार देखेंगे वापस पूरा एक साथ, जिनको भी आता है या नहीं आता है मेरे साथ बोलने की ट्राई करें। नमो अर्हंताणम, परम अर्हता संपन्न, 4 घनघाती कर्म का क्षय कर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति और 8 प्रातिहार्य। इन 12 गुणों से सुशोभित, 34 अतिशय, 35 वचनातिशय से युक्त, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, वर्तमान तीर्थंकर, सिमंधर आदि अरहतों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भावभीनी वंदना। इसके बाद वंदन पाठ है। इसका अर्थ एकदम शॉर्ट में समझेंगे। परम अर्हता संपन्न यानी उनमें इतनी अर्हता है, इतनी कैपेबिलिटीज आ गई हैं। किस वजह से आई है? क्योंकि उन्होंने 4 घनघाती कर्मों का क्षय किया है। 4 घनघाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। कर्म 8 सबको आते हैं, तो उसमें से आपको कैसे याद रखना है? 1 2 4 8। अगर ऑर्डर से याद है तो आपको 1 2 4 8 इस नंबर के जो कर्म है वो घनघाती कर्म में आते हैं। तो 1 पे है ज्ञानावरणीय, 2 पे है दर्शनावरणीय, 4 पे है मोहनीय और 8 पे है अंतराय। तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इन 4 घनघाती कर्मों को वो नाश कर देते हैं। उसके बाद उनमें 12 गुण आते हैं। तो कौन से 12 गुण हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति और 8 प्रातिहार्य। ये प्रातिहार्य जो होते हैं वो भगवान के समवस्त्रण में जब तीर्थंकर प्रवचन देते हैं तो देवता उनके समवस्त्रण में ये 8 चीजों की रचना करते हैं। तो प्रातिहार्य यानी
कुछ विशिष्ट चीजें होती हैं जो उनके लिए देवता रचना करते हैं। तो ये अतिशय कौन से हैं 8 प्रातिहार्य? वो है अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, देव दुंदुभी, स्फटिक सिंहासन, भामंडल, छत्र और चामर। तो ये इन 8 वस्तुओं की रचना तीर्थंकरों के लिए की जाती है। इन्हें 8 प्रातिहार्य कहा जाता है, जो विशेषताएं होती हैं तीर्थंकरों की। इन 12 गुणों से सुशोभित 12 गुण उनमें हैं, उनमें 34 अतिशय हैं और 35 वचनातिशय भी हैं। अतिशय जो होती हैं उनकी विशिष्टताएं होती हैं, और वचनातिशय यानी कि वाणी में वो विशेषताएं होती हैं 35 टाइप्स की। ये धर्म तीर्थ के प्रवर्तक है, यानी इन्होंने धर्म तीर्थ का, तीर्थ यानी क्या? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये तीर्थ की उन्होंने स्थापना की। इसके लिए इसको धर्म तीर्थ कहा गया है। धर्म तीर्थ की स्थापना की जाती है। बाकी लोग ऐसा समझते हैं तीर्थ यानी जो जहाँ पर मंदिर होते हैं, मूर्तियां होती है, जहाँ पे पूजा होती है, तो वो लोग उसको तीर्थ मानते हैं। पर हम तीर्थ किसको मानते हैं? साधु, साध्वी और श्रावक, श्राविका, इन चारों को हम तीर्थ मानते हैं। तो इस तीर्थ का उन्होंने प्रवर्तन किया है। प्रवर्तन का मतलब होता है स्टार्ट करना, उसको इनिशिएट करना। तो ये जो प्रवर्तक है, तो वर्तमान में कौन है तीर्थंकर? सीमंदर आदि अरहतों को। तो ऐसे सीमंदर आदि 20 विहरमाणों के नाम है, आपको अमृत कलश बुक में मिल जाएंगे, ज्ञान किरण में भी शायद होंगे। तो 20 विहरमाण हैं, उनको ही उनमें सबसे फर्स्ट जो है वो सीमंदर है। तो इनको हमने एक नाम ले लिया है कि ऐसे जो सीमंदर है उनको हम वंदना करते हैं विनम्र भाव से, पंचांग प्रणति पूर्वक। पंचांग मतलब हमारे दोनों हाथ, दोनों घुटने और मस्तक, ये 5 अंग मिलते हैं। दोनों घुटने, दोनों हाथ और हमारा मस्तक, जब हम एण वंदना में झुकते हैं तो वो पंचांग वंदना कही जाती है। तो इस तरह से मैं उनको वंदना कर रही हूँ। और उसके बाद वंदन पाठ का अर्थ तो आप सबने जाना हुआ ही है। अब सेकंड पद है नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम परम सिद्धि संप्राप्त, अष्ट कर्म क्षय कर, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, असंवेदन, आत्मरमण, अटल अवगाहन, अमूर्ति, अघुरु लघु और निरंतराय। कितने गुण हुए? काउंट करो, 8। तो हम केवल ज्ञान, केवल दर्शन, असंवेदन, आत्मरमण, अटल अवगाहन, अमूर्ति, अघुरु लघु और निरंतराय, ये हुए 8। और हम आगे भी बोल रहे हैं इन 8 गुणों से संपन्न परमात्मा परमेश्वर। तो जो तीर्थंकर या जो भी केवल ज्ञानी है वो मुक्त हो जाते हैं, उसके बाद वो सिद्ध बन जाते हैं। तो ये आत्मा की ही विशिष्ट अवस्था है जो परमात्मा बन जाती है, उसे ही हम ईश्वर मानते हैं। हमारे जैन धर्म में ईश्वर यानी पत्थर की मूर्ति नहीं होती है। हम किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम उसी को ईश्वर मानते हैं, उसी को अपना भगवान, अपना परमात्मा कहते हैं, जिन्होंने 8 ही कर्मों का क्षय कर दिया है। तो वे परमात्मा परमेश्वर कैसे हैं वो बताया जा रहा है। जन्म, मरण, जरा, रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य रहित, यानी उनको ना तो जन्म होता है, ना उनकी मृत्यु होती है, ना उनको बुढ़ापा आता है, ना उनको कोई रोग होता है, ना उनको कोई पीड़ा होती है, ना उनको किसी प्रकार का दुख होता है, ना वो रिच होते हैं, ना वो पुअर होते हैं। तो इन सब से वो रहित हैं। ऐसे अनंत सिद्धों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना। तो अब इसका अर्थ एक बार वापस उच्चारण पूरा देखते हैं। नमो सिद्धाणम परम सिद्धि संप्राप्त, अष्ट कर्म क्षय कर, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, असंवेदन, आत्मरमण, अटल अवगाहन, अमूर्ति, अघुरु लघु और निरंतराय, इन 8 गुणों से संपन्न परमात्मा परमेश्वर, जन्म, मरण, जरा, रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य रहित अनंत सिद्धों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भावभीनी वंदना। परम सिद्धि संप्राप्त यानी जो सिद्ध करना है, जो हमारा गोल अचीव करना है, वो हमारा परम सिद्धि, यानी उस परम गोल को वो अचीव कर चुके हैं, वो सिद्धि को वो प्राप्त कर चुके हैं। कैसे प्राप्त किया है? उन्होंने अपने 8 ही कर्मों का क्षय कर लिया है और उनके 8 गुण प्रकट हो गए हैं। वो 8 गुण कौन से हैं? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान। अब उनके लिए कोई भी वस्तु छिपी हुई नहीं है, सब चीजें उनको दिखाई देती हैं। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तो साथ में दिख ही रहा है, पर पास्ट और फ्यूचर को भी वो देख सकते हैं। जो वस्तुएं हमको आंखों से नहीं दिखाई देती वैसी वस्तुएं भी देख सकते हैं। हमारी आत्मा को देख सकते हैं, कार्बन शरीर को देख सकते हैं। जो जो भी वस्तुएं हम नहीं देख सकते वो चीजों को भी वो देख सकते हैं, यानी मूर्त और अमूर्त,
सूक्ष्म स्थूल छोटी बड़ी सभी चीजों को वो देख सकते हैं। अब उनके सामने सभी चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई है, तो सभी वस्तुओं को वो देख सकते हैं, सभी अमूर्त और मूर्त वस्तुओं को। केवल दर्शन यानी केवल ज्ञान से पहले होने वाला दर्शन। असंवेदन, असंवेदन यानी अब उनको किसी भी प्रकार की संवेदना नहीं होती है, उनको कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, वो उन सभी संवेदनाओं से, फीलिंग्स और इमोशंस से ऊपर उठ चुके हैं। आत्मरमण यानी अब वो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, उनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, बस वो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। अटल अवगाहन, अटल अवगाहन का अर्थ है कि अब वो जन्म और मरण से मुक्त हो गए हैं। अमूर्ति यानी अब उनके शरीर नहीं है, अमूर्त यानी जिसका कोई मूर्त यानी आकार नहीं होता है, तो वो शरीर से मुक्त हो चुके हैं। अगुरु लघु, तो अब वो ऊंच नीच के भेद से भी मुक्त हो चुके, अब वो ना तो कोई रिच है, ना कोई पुअर है, ना कोई हाई लेवल है, ना कोई लो लेवल है, वहां पे कोई भी ऊंच नीच ऐसा भेद नहीं है। निरंतराय यानी अब उनके किसी भी प्रकार की कोई भी अंतराय नहीं है, वो अनंत शक्ति संपन्न हो चुके हैं, उनमें सभी प्रकार की शक्तियां आ चुकी हैं, अब उनको किसी भी प्रकार की कोई भी अंतराय नहीं आएगी। तो ये 8 गुण सभी आत्माओं के मूल गुण होते हैं, ये गुण सभी आत्माओं के होते हैं, पर जिनके ऊपर कर्म आ जाते हैं उनके गुण ये ढक जाते हैं, उनपे कवरिंग आ जाती है। तो सब में थोड़ा सा ज्ञान होता है, थोड़ा सा कहीं पे कुछ ना कुछ रहेगा, कोई चीजें अचीव कर ली हैं, कोई चीजें अचीव करनी बाकी है, ऐसी वस्तुएं रहती हैं। पर जब 8 कर्म क्षय हो जाते हैं तो ये 8 गुण सभी आत्माओं के प्रकट हो जाते हैं। तो ये 8 गुण हैं परमात्मा परमेश्वर, इनका अर्थ मैं बता चुकी हूँ, जन्म मरण जरा रोग, तो जन्म नहीं होता है, उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनको वृद्धावस्था नहीं आती है, यानी वो ओल्ड नहीं होते हैं, उनको कोई भी प्रकार का डिजीज नहीं होता है, उनको कोई भी प्रकार की तकलीफ पीड़ा नहीं होती है, दुख नहीं होता है, और रिचनेस पुअरनेस भी वहां पे नहीं होती। ऐसे अनंत सिद्ध हैं, उनको मैं वंदना कर रही हूँ। 3rd पद है नमो आयर्याणम, परम आचार कुशल, धर्मोपदेशक, धर्म धुरंधर, बहुश्रुत, मेधावी, सत्यनिष्ठ, श्रद्धा, धृति, शक्ति, शांति संपन्न, अष्टगणी संपदा से सुशोभित, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के ज्ञाता, चतुर्विध धर्म संघ के शास्ता, तीर्थंकर के प्रतिनिधि एवं 36 गुणों के धारक, वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण आदि धर्माचार्यों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भावभीनी वंदना। एक बार वापस, नमो आयर्याणम, परम आचार कुशल, धर्मोपदेशक, धर्म धुरंधर, बहुश्रुत, मेधावी, सत्य निष्ठ, श्रद्धा, धृति, शक्ति, शांति संपन्न, अष्टगणी संपदा से सुशोभित, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता, चतुर्विध धर्म संघ के शास्ता, तीर्थंकर के प्रतिनिधि एवं 36 गुणों के धारक, वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण आदि धर्माचार्यों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना। नमो आयर्याणम यानी आचार्यों को हम इसमें वंदना करते हैं। परम आचार कुशल यानी जिनका जो कैरेक्टर है, जिनकी जो चर्या है, दिन भर की चर्या वो एकदम अच्छी होती है। परम यानी एकदम हाई लेवल की होती है। वो धर्म का उपदेश करते हैं, धर्म के लीडर हैं, इसके लिए उनको धर्म धुरंधर कहा जाता है। तो धर्म धुरंधर यानी धर्म को लीड करने वाले, एकदम धुरंधर जो बहुत पराक्रमी होते हैं। तो संयम में भी जो पराक्रम करते हैं यानी बहुत अच्छे लेवल का अपना पुरुषार्थ दिखाते हैं, अपनी चर्या दिखाते हैं, उन्हें धुरंधर कहा जाता है। तो ये धर्म धुरंधर हैं। बहुश्रुत हैं यानी इनको ज्ञान है, सबसे ज्यादा ज्ञान। बहुश्रुत यानी सभी तरह के आगमों का और ज्ञान उनको होता है। मेधावी यानी वही वापस स्कॉलर हैं, उनकी मेधा जो है, उनकी जो बुद्धि है वो बहुत ही अच्छी लेवल की है, उनको सभी प्रकार का ज्ञान अच्छे से होता है। सत्यनिष्ठ हैं यानी सत्य के प्रति उनकी निष्ठा है, वो कभी भी झूठ का प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी चारित्र आत्माएं होती है वो झूठ का प्रयोग नहीं करते हैं। श्रद्धा, धृति, शक्ति, शांति संपन्न है यानी वो श्रद्धा है उनको किसके प्रति है, तो देव और धर्म के प्रति उनको श्रद्धा है। धृति यानी धैर्य है यानी पेशेंस है, उनमें शक्ति है, वो शांत है। उनमें 8 प्रकार की संपदाएं पाई जाती हैं। आचार्यों को अष्टगणी संपदा से सुशोभित जो कहा जाता है यानी उनमें 8 प्रकार की संपदाएं होती हैं।
तो उनसे वो सुशोभित है। वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के ज्ञाता है, यानी क्या वस्तु कैसी है, उसका क्षेत्र क्या होगा, वो कैसी होगी, उसका काल क्या है, उसका भाव क्या रहेगा, अरूपी रूपी, वो सब चीजों का उनको ज्ञान होता है। और वो चतुर्विध धर्म संघ के शास्ता होते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूपी धर्म का वो शासन करते हैं, यानी उनको अपने अंडर रखते हैं, उनको धर्म की चर्या बताते हैं, मोक्ष के मार्ग पर चलने का रास्ता बताते हैं। वो तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि तीर्थंकर अभी इस समय पे हमें अवेलेबल नहीं है, तो इस समय हमको अवेलेबल नहीं है, तो उनका जो उपदेश है वो हमें आचार्य देते हैं, इसलिए उनको तीर्थंकर के प्रतिनिधि कहा जाता है, यानी तीर्थंकर के रिप्रेजेंटेटिव हैं और 36 गुणों के धारक हैं। तो फिलहाल अभी वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी हमारे आचार्य हैं, तो उनको हम वंदना करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नमो उवज्झायाणम, यह है उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। परम श्रुत स्वाध्यायी धर्म संघ में आचार्य द्वारा नियुक्त 11 अंग तथा 12 उपांग के धारक, अध्ययन और अध्यापन में कुशल, इन 25 गुणों से सुशोभित उपाध्यायों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भावभीनी वंदना। तो परम श्रुत स्वाध्यायी यानी वो श्रुत का एकदम अपर लेवल का अध्ययन करते हैं, खुद उसका स्वाध्याय करते हैं, पहले पढ़ते हैं, उनको धर्म संघ में आचार्य अपॉइंट करते हैं, यानी आचार्य द्वारा उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है कि ये अब से इस धर्म संघ के आचार्य होंगे। हमारे 13 पंथ धर्म संघ में आचार्य ही उपाध्याय हैं। वे 11 अंग और 12 उपांग के धारक होते हैं। 11 अंग और 12 उपांग यानी आगमों के नाम आते हैं, इनमें 11 अंग और 12 उपांग। तो आगमों के धारक यानी आगमों का उनको ज्ञान होता है, वो स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, यानी स्वयं पहले अध्ययन कर लेते हैं, फिर अपने साधु साधियों को, श्रावक श्राविकाओं को, जिनको भी पढ़ाना है उनको अध्यापन करवाते हैं। ऐसे उनमें 25 गुण हैं, तो ये 25 गुणों से सुशोभित उपाध्याय होते हैं। नेक्स्ट है नमो लोहे सव्व साहूणम, यहाँ पर भी सव्व का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, सव्व डबल व है, तो सव्व साहूणम। इसका उच्चारण देखेंगे, अध्यात्म साधना में संलग्न, 5 महाव्रत, पंचेंद्रिय निग्रह, 4 कषाय विवेक, भाव सत्य, करण सत्य, योग सत्य, क्षमा, वैराग्य, मन वचन काय समाहरणता, ज्ञान दर्शन चारित्र संपन्नता, वेदना और मृत्यु के प्रति सहिष्णुता, इन 27 गुणों से सुशोभित, परिशहजयी, प्रासुक एषणीय भोजी, अरहत और आचार्य की आज्ञा के आराधक तपोधन साधु साध्वियों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भावभीनी वंदना। यहाँ पर साधु साध्वियों के लिए कहा जा रहा है कि जो अध्यात्म की साधना में अपने आप को पूरा उन्होंने इन्वॉल्व करके रखा है, संलग्न यानी उसमें ही लगे हुए हैं, वो तो अध्यात्म साधना की वो आराधना करते हैं, साधना करते हैं, 5 महाव्रतों का पालन करते हैं और अपनी 5 ही इंद्रियों का उन्होंने निग्रह करके रखा है। निग्रह करने का अर्थ है 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनको उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, उन पे उनका वो रूल करते हैं कि मुझे क्या सुनना है, क्या देखना है, मुझे क्या सूंघना है और मैं क्या चखूंगी, क्या टेस्ट करना है, वो भी उनके अपने मन के ऊपर डिपेंड करता है। वो मन उनको कंट्रोल नहीं करता है, वो खुद उसको कंट्रोल करते हैं कि मुझे आज क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, मुझे क्या टेस्ट करना है, क्या नहीं टेस्ट करना है। तो ये उनके पंचेंद्रिय का निग्रह होता है। 4 कषाय का उनको विवेक होता है, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका वो कहाँ पर उनको उपयोग नहीं करना है और वो उसको कितना उसको अवॉइड करना है, वो अवॉइड करते हैं, मतलब एकदम कम रूप में होता है, वो उसका विवेक करते हैं। तो इजीली वो किसी पे गुस्सा नहीं करते हैं, अहंकार नहीं करते हैं, प्राउड फील नहीं करते हैं, न किसी प्रकार की चीटिंग करते हैं और न ही किसी प्रकार की ग्रीड उनको होती है। उनमें भाव सत्य होता है, यानी वो जो बोलते हैं वही उनके मन में भी होता है। करण सत्य यानी जो करते हैं वो भी जो भगवान की आज्ञा है वही क्रिया वो करते हैं, जो भगवान ने करने के लिए मनाही की है वैसे कार्य वो नहीं करते हैं। उसके बाद क्षमा, वैराग्य, यानी सभी जीवों को वो क्षमा करते, किसी ने उनके साथ अच्छा किया है तो भी उनको क्षमा करते हैं और किसी ने उनके साथ अगर बुरा भी कर लिया है तो भी वो उसको भी क्षमा कर देते हैं। उनमें भावों की सरलता होती है, उनकी क्रिया भी एकदम शुद्ध होती है, उनकी प्रत्येक क्रिया शुद्ध होती है। तो योग यानी मन, वचन और काया की उनकी क्रिया भी
शुद्ध होती हैं वो उसको भी अपने कंट्रोल में रख लेते हैं, उनको क्या करना है। वैराग्य यानी उन्होंने घर परिवार संपत्ति मोह माया सभी को छोड़ के उन्होंने दीक्षा ले ली है, तो उनको किसी भी प्रकार से किसी भी चीज से वस्तुओं से मोह नहीं होता है। उनके पास जो कपड़े रहते हैं वापरने के वो भी इसके लिमिटेड काउंट रहती है, पात्र भी उनके पास लिमिटेड रहते हैं। उनका अगर वो पात्र भी वो इधर उधर कोई भी यूज करता रहता है तो ऐसा नहीं बोलते तूने मेरा पात्र क्यों लिया, तूने मेरे कपड़े क्यों ले लिए। उनको किसी भी चीज का कोई भी अटैचमेंट नहीं होता है, हर चीज के प्रति उनके मन में एक न्यूट्रल भाव रहता है। मन वचन काय की समाहरणता यानी उनके मन वचन और काया तीनों ही एक ही लेवल पे काम करते हैं, यानी मन से जो सोचते हैं वही बोलते हैं और जो बोलते हैं वैसी ही उनकी क्रिया होती है। ऐसा नहीं कि करते कुछ और है बोलते कुछ और है, मन में कोई और भाव है, तो ऐसा नहीं है। तीनों उनकी एक लेवल पे चलती है, एक रूपता होती है, एकदम मिल जाते हैं। जैसे दूध और पानी मिला हुआ रहता है तो दूध और पानी में से हम पानी अलग नहीं निकाल पाते, दूध को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही इनका भी मन वचन काया एक रूप हो जाती है। ये ज्ञान दर्शन और चारित्र से संपन्न होते हैं। ज्ञान यानी नॉलेज, दर्शन यानी देखना दृष्टि, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझना, चारित्र यानी आचरण करना, वेदना और मृत्यु के प्रति सहिष्णुता। अगर उनको किसी भी प्रकार की वेदना भी होती है या मृत्यु भी समय दिखाई देता है पास में नजदीक, तो भी वो उसके प्रति एकदम पेशेंस से उसको फेस करते हैं, एकदम उसमें रोना चीखना चिल्लाना उस तरह से शुरू नहीं करते हैं। हाँ, इलाज कराना एक अलग बात है, अगर आपको वेदना है तो आप इलाज करवाते हो तो एक अलग बात होती है, लेकिन उसमें रोना पीटना चीखना चिल्लाना दूसरों को भी तकलीफ देना इस तरह की उनकी क्रिया नहीं होती है, वो पूरा पेशेंस रखते हैं। ऐसे 27 गुण साधुओं में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आगे उनकी और क्वालिटीज बताइए, वो है परिशहजयी यानी 22 प्रकार के परिशह होते हैं, यानी भूख प्यास मच्छर काटते हैं गर्मी लगती है, ऐसे तरह 22 प्रकार के परिशह हैं। उन 22 ही परिशहों को उन्होंने जीत लिया है, यानी ऐसे परिशह अगर उनके सामने आए तो वो उसको उससे डरकर अपनी साधना को नहीं छोड़ते हैं, उनको भी समभाव से सहन करते हैं। प्रासुक एषणीय भोजी, प्रासुक एषणीय भोजी यानी वो खाना जो खाते हैं वो ऐसा खाना खाते हैं जो अचित्त होता है और जो पूछ के लेते हैं। हम हमारे घरों में भी आते हैं साधु साधु हमसे पूछते हैं ना, सूझता हो ये खाना किसके लिए बनाया है, ये हमारे लिए तो नहीं बनाया है ना, आज क्यों बनाया है, अगर आपने खीर बनाई है तो क्यों बनाई है, हलवा बनाया है तो क्यों बनाया है। तो इस तरह से वो एषणा करके यानी पूछ पूछ के, प्रासुक यानी जो उनके लेने योग्य खाना है वैसा ही खाना लेते हैं और उसको ही खाते हैं। और वे अर्हत यानी तीर्थंकर की आज्ञा की तो आराधना करते ही हैं, वह तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य की आज्ञा की भी आराधना करते हैं। और तप ही जिनका धन है, उनका धन यानी उनकी प्रॉपर्टी, उनका बैंक बैलेंस, उनकी ज्वेलरी नहीं होती है, उनका धन क्या है, तपस्या, तप करना। तो तप कौन सा तप, उपवास बेला तेला चोला वो नहीं, उनका तप ये एक तप नहीं है। उपवास बेला तेला चोला भी करते हैं, वो तपस्याएं भी करते हैं, ये तो एक तप है ही है, पर तपस्या के 12 प्रकार है, जो निर्जला के 12 प्रकार है। तो उन 12 ही प्रकार की तपस्याओं की वो आराधना करते हैं और वही उनका धन है। अनशन जितना पॉसिबल होता है उतना करते हैं, उपवास से लेकर 6 महीने तक की तपस्या उसमें आती है, पर उन्नोदरी भी करते हैं। आज समझो गोचरी के लिए गए तो कहीं पे आज तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी मिल गए, खाना भी मिल गया, तो वो भी वो खा लेते हैं। और समझो कल वो जा रहे हैं किन्हीं के घरों में, तो वहां पे उनको फ्रूट्स भी नहीं मिले, स्वीट्स भी नहीं मिली, तो उनको जो मिला वो ही वो खा लेते हैं। तो उन्नोदरी भी करते हैं और उनकी इंद्रियों पर भी कंट्रोल है, वो विजय का भी त्याग करते हैं, प्रायश्चित्त करते हैं, बड़ों के प्रति विनम्रता रखते हैं। तो 12 ही प्रकार की तपस्या वो करते हैं। तो ऐसे साधु साध्वियों को मैं नमस्कार कर रही हूँ। तो ये जो 12 ही ये 5 ही पद हैं वो बड़े ही महान पद हैं, तो इसलिए हम इनको नमस्कार करते हैं। और नमो अनंताणम के स्टार्ट ही शुरुआत ही होती है नमो यानी नमस्कार करने से, यानी हम अपने शरीर अपने मस्तक को झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं, भावों में विनम्रता लाते हैं। तो ये नमो शब्द जो है वो श्रद्धा समर्पण और रिस्पेक्ट का सूचक है। हम इन 5 पदों को रिस्पेक्ट देते हैं। नमो अर्हंताणम, परम अर्हता संपन्ना, 4 घनघाती कर्म का क्षय कर, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत चारित्र अनंत शक्ति और 8 प्रातिहार्य, इन 12 गुणों से सुशोभित, 34 अतिशय 35 वचनातिशय से युक्त, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक वर्तमान तीर्थंकर सीमंधर आदि अर्हतों को, ये सीमंधर बोलना है, सीमंधर नहीं करना है, सीमंधर, सी की मात्रा रस दीर्घ है, तो सीमंधर आदि अर्हतों को
विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भावभीनी वंदना। नमो सिद्धाणम परम सिद्धि संप्राप्त अष्टकर्म क्षय कर, केवल ज्ञान केवल दर्शन असंवेदन आत्मरमण अटल अवगाहन अमूर्ति अघुरु लघु और निरंतराय, इन 8 गुणों से संपन्न परमात्मा परमेश्वर जन्म मरण जरा रोग शोक दुख दारिद्र्य रहित अनंत सिद्धों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भावभीनी वंदना। नमो आयरियाणम परम आचार कुशल धर्मोपदेशक धर्म धुरंधर बहुश्रुत मेधावी सत्यनिष्ठ श्रद्धा धृति शक्ति शांति संपन्न अष्टगणी संपदा सुशोभित द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता चतुर्विध धर्म संघ के शास्ता तीर्थंकर के प्रतिनिधि एवं 36 गुणों के धारक वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी आदि धर्माचार्यों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भावभीनी वंदना। नमो उवज्छायाणम परम श्रुत स्वाध्यायी धर्म संघ में आचार्य द्वारा नियुक्त 11 अंग तथा 12 उपांग के धारक अध्ययन और अध्यापन में कुशल इन 25 गुणों से सुशोभित उपाध्यायों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भावभीनी वंदना। नमो लोहे सव्व साहूणम अध्यात्म साधना में संलग्न 5 महाव्रत पंचेंद्रिय निग्रह 4 कषाय विवेक भाव सत्य करण सत्य योग सत्य क्षमा वैराग्य मन वचन काय समाहरणता ज्ञान दर्शन चारित्र संपन्नता वेदना और मृत्यु के प्रति सहिष्णुता, इन 27 गुणों से सुशोभित परिशह जयी प्रासुक एषणीय भोजी अरहत और आचार्य की आज्ञा के आराधक तपोधन साधु साध्वियों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भावभीनी वंदना। ये हमने देखा पंचपद वंदना को। अब साधु किस तरह से क्षमा करते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगी। एक साधु हमेशा पंचमी के लिए यानी अपनी शारीरिक जो 1 या 2 नंबर के लिए बाहर, पहले साधु साध्वियां पंचमी समिति के लिए जाते थे, यानी बाहर जाके 1 नंबर या 2 नंबर किया करते थे। अब तो हमारे धर्म संघ में टॉयलेट्स यूज करने की उनको छूट दे दी गई है, तो टॉयलेट्स को यूज करते हैं, पर पहले बाहर जाते थे। तो एक साधु रोज पंचमी के लिए बाहर जाते थे, तो वो जिस रास्ते से जाते थे तो वहां पर एक आदमी था, वो जैसे ही साधु के आने का समय होता था और वो अपने घर का कचरा बाहर फेंक देता था। तो ऐसे बहुत दिन तक क्रम चलता था, जैसे ही साधु के आने का टाइम होता और वो कचरा बाहर फेंक देता था साधु के ऊपर। साधु उस कचरे को झटक देते थे और वापस आगे चले जाते थे, अपना काम करके अपनी शौच क्रिया से निवृत्त होकर वापस आ जाते थे। एक दिन साधु उस रास्ते से गए और उस व्यक्ति ने कचरा नहीं डाला। तो साधु ने सोचा क्या हुआ, आज उसने कचरा नहीं डाला, तो ठीक है कोई बात नहीं, कहीं बाहर गया होगा। सेकंड डे वापस ऐसा हुआ, उसने कचरा नहीं डाला। तो साधु ने सोचा ये क्या बात हुई, वो उसको बता विदाउट फेल, विदाउट एनी फेल्यूर हमेशा मुझ पर बराबर रेगुलरली कचरा डालता है। हमें भी डाउट होता है ना, कोई रेगुलर कोई काम करता है और अचानक से नहीं करता है तो हमें डाउट होता है। तो साधु को भी वैसा ही डाउट हुआ, तो उन्होंने सोचा ठीक है भाई, कई बार लंबा गया होगा तो आते हुए उसको टाइम लग रहा होगा। थर्ड डे वापस ऐसा ही हुआ कि उसने कचरा नहीं डाला। तो अब साधु को थोड़ा मन में कुछ ऐसा लगा कि क्या हुआ हो सकता है, तो उन्होंने उसके घर में झांक कर देखा, तो क्या पाया, वो सोया हुआ है, लेटा हुआ है, उठ नहीं पा रहा है, एकदम वीक दिखाई दे रहा है। ये तेरापंथ के साधु की घटना नहीं है, एक नॉर्मल साधु की बात है जो गृहस्थों को भी हेल्प करते हैं। हमारे साधु साधुयां जो हैं जैन धर्म के, वो गृहस्थों की हेल्प नहीं करते हैं क्योंकि हम असंयमी हैं, हमने कोई व्रत नहीं लिया है, तो हमारी हेल्प करना उनको अलाउड नहीं है। तो वो दूसरे साधु थे, तो उन्होंने देखा वो सोया हुआ है और उठ नहीं पा रहा है, तो उन्होंने उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए, उसकी देखभाल की और वो ठीक हो गया। उसके बाद उसने पूछा कि आप मुझे माफ कीजिए साधु महाराज, मैंने आपके ऊपर हमेशा कचरा डाला पर आपने मेरी हेल्प की। तो साधु ने कहा भाई तुमने तुम्हारा काम किया, तुमने तुम्हारा स्वभाव नहीं छोड़ा, तो मैं मेरा स्वभाव क्यों छोड़ूं? मेरा स्वभाव क्या है? क्षमा करना। तो मैं मेरे स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, जिस तरह से तुम तुम्हारा स्वभाव नहीं छोड़ पा रहे थे। पर यह घटना होने के बाद उस व्यक्ति ने भी अपने गलत स्वभाव को छोड़ दिया और वो भी साधुओं की इज्जत करने लगा। इसी कंटेक्स्ट में एक और घटना है। एक व्यक्ति तालाब के किनारे बैठा था और एक बिच्छू
जो है वो पानी में गिर गया था। बिच्छू यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियन जिसे कहा जाता है स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो पानी में गिर गया। तो साधु ने उसको निकालने के लिए, सॉरी साधु नहीं, व्यक्ति, उसने उसको बचाने के लिए निकालने की कोशिश की। तो स्कॉर्पियो क्या करता है, डंक लगाता है। तो स्कॉर्पियो ने साधु को डंक लगाया और वो उछल के वापस पानी में गिर गया। सेकंड टाइम भी ऐसे ही हुआ, साधु ने उसको निकालने की कोशिश की और वो स्कॉर्पियो वापस उसको डंक मार के पानी में गिर गया। ऐसे बहुत बार हो गया। तो एक दूसरा व्यक्ति जो देख रहा था, उसने देखा और उस व्यक्ति से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये स्कॉर्पियो, ये बिच्छू तुम्हें बार बार डंक लगा के वापस कूद कूद के पानी में गिर रहा है और तुम इसको बार बार बचा रहे हो। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, अगर कोई हमें बार बार कुछ कहे या हम किसी को बार बार कुछ कह रहे हैं तो हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते, तो उसको अवॉइड करते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ये तो बिच्छू का स्वभाव है, इस स्कॉर्पियो का नेचर ही है कि वो डंक मारेगा, लेकिन मेरा नेचर क्या है कि मैं क्षमा करूं, उसको बचाऊं, उसकी हेल्प करूं। तो जैसे हर व्यक्ति अपना नेचर, हर प्राणी अपना नेचर नहीं छोड़ता है, तो जो क्षमा देने वाले हैं वो भी अपना नेचर नहीं छोड़े। भले ही सामने वाला आपके प्रति, आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करता है, पर हमें अपने नेचर को नहीं छोड़ना है, हमें अपनी अच्छी क्वालिटीज को नहीं छोड़ना है, हमें अच्छी क्वालिटीज को बना के ही रखना है। हमें हमेशा अच्छी क्वालिटीज को अपने भीतर लाना है और हमेशा दूसरों के साथ भी अच्छा ही बिहेव करना है। तो इसी के साथ आज की मैं ये क्लास यहीं पे संपन्न करती हूँ। ओम अरहम के दानिश। जय जिनेन्द्र मैम। ओके, आप बोलोगे अनर्थ दंड वीरमण व्रत। कौन सा था टीचर? अनर्थ दंड वीरमण व्रत। अट्ठमम अनर्थ दंड वीरमण वयम। आठवा व्रत है अनर्थक दंड वीरमण सता। चतुर्वीर प्रज्ञप्त उसका हो आसेवन कदा। बंधकारक अशुभ चिंतन। दानिश, अभी वापस आप अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ बोलो। बंधकारक से। बंधकारक अशुभ चिंतन अपध्याना चरित है। मत होकर क्रिया करना स्व प्रमादा चरित है। इंद्र शस्त्र प्रदान करना पतन शावक धर्म का। अन्य को उपदेश देना पापकारी कर्म का। इस अनर्थक दंड का मैं त्याग आजीवन करूं। दो करण त्रय योग से हो सहज आगे पग धरू। सजग, सहज नहीं है, सजग है। ओम अरहम। ओके, लब्धि अनम्यूट करो। हो गई अनम्यूट लब्धि? यस। ओके, दिग्व्रत। आपका वीडियो ऑन नहीं है? ओके ठीक है, चलो बोलो लब्धि। दिग्व्रत। अनम्यूट करो। हुआ? हाँ। छठम दिशि वयम। दिशाव्रत छठा दिशाओं का करूं परिमाण में। ऊर्ध्वत्रियक दिक अधोदिक का रखूंगी ध्यान में। किया सीमांकन उसी का कर अतिक्रम काय से। 5 आश्रम निषेवन का त्याग अपनी राय से। करण एक त्रय योग से स्वीकृत नियम की साध। नहीं, एक करण अरु। जो एक करण अरु 3 योगों का स्मरण प्रतिदिन रहे। जिंदगी पर दिशाव्रत अनुव्रत परिमाण की धारा बहे। ओम अरहम, बहुत ही अच्छा। हिना, स्वदार संतोष अणुव्रत। स्वदार संतोष अणुव्रत। चौथम अनुव्ययम
थुलाओ मेहु नायो वेरमणम अनुव्रत चौथा निरुक्ति स्थूल मैथुन विरति है। जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है। दिव्य भोगों का न भोगू दो करण त्रय योग से। विरत मैथुन से रहूं मैं आत्मबल संयोग से। मनुज या त्रियंच विषयक काम भोग अनल्प है। ना करूं मैं कभी सेवन का यास संकल्प है। ओके, ओम अरहम निधि जैन। अनम्यूट करो निधि। हेलो। हाँ, दो उपवास व्रत आता है। पौषधोपवास, हाँ। बोलो। एगादशमं पौषोवास वयम। रात दिन उपवास युक्त पौषध नियम स्वीकार है। अशनपान खाद्य एवं स्वाद्य का परिहार है। त्याग अब्रह्मचरण उन्मुक्त मणि स्वर्णादि का और माला रंग चंदन लेप आदि उपाधि का शस्त्र मूसल आदि जितने पापकारी कार्य है दो करण अरु योग त्रय से छोड़ने अनिवार्य है। ओम अरहम तमाम आता है पूरा। हाँ। सप्तमम पूरा आता है। तो मैंने शुरुआत में वही तो पूछा था। बोलो। बोलो। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। सप्तमम परिभोग परिमाण वयम। भोग के साधन विपुल है, अतुल मन की लालसा की पूर्ति में आरंभ है। चालसा खाद्य से हो गया उपभोग का संयम सफलता से सदे। प्रथम उल्लनिया अंगोच्छवास विधि परिमाण हो संज्ञान हो। फलों की विधि तेल मर्दन और बटन स्नान जो वस्त्र की लेपन पुष्पारण पहचान हो। अगरु धूपन पेय बहुविक्ष घेवर आदि है। तथा ओदन सूप विधि विज्ञा और विधि निरुपाधि है। ओके ओके स्टॉप। ओके ओके सान्वी आता है 7th वाला। ओके तो करो एंड अनम्यूट करो। एक मिनट। हाँ बोलो। नहीं जहाँ पे जिगीशा ने स्टॉप किया है वहीं से। फलों की विधि तेल मर्दन और बटन स्नान जो वस्त्र की विधि विलेपन पुष्पाभरण पहचान हो। अगरु धूपन पेय भक्ष घेवर आदि है। तथा ओदन सुप विधि अरविज्ञ विधि निरुपाधि है। शाक मधुर्यम फल सरस भोजन दक विधि है और विधि मुखवास वाहन शनि की आदि है। पादुकावर सचित वेदी द्रव्यादि का सीमाकरण अधिकतम उपभोग और परिभोग का हो परिहरण। त्याग मुझको जिंदगी भर एक करण त्रय योग से। नामों का साधना का किसी शुभ संयोग से। अपरिमित उपभोग से रहता मनुष्य संतप्त है। त्रिधा भोजन कर्म से व्रत सात्वा प्रज्ञप्त है। ओम अरहम सारा भोजन जिगीशा के लिए और सान्वी दोनों के लिए। ओम अरहम मानकुर 15 कर्म परिहार्य है। ओके
चलिए नेक्स्ट है, हाँ नैत्रिका, रेडी? मुझे दर्शन समय को आता क्या आता है? है। दर्शन दर्शन सम्यक तो आता है, ज्ञान नहीं आता है। नहीं आता है। तो फिर ज्ञान बोलो। आगमे दिव्ये पन्नते तम जहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे। अरहतों के अनुभवों का आगमों में सार है, वह हमारी साधना का प्राणमय आधार है। सूत्र आगम अर्थ आगम तदुभयागम रम्य है, विविध नई की दृष्टियों से सहज सरल सुगम्य है। वेरी गुड, ओम अरहम। कनक बड़ाला बोलो, सत्य अनुव्रत। आपको आंखें बंद रखनी है, हाँ? और मम्मी को बोलना, मम्मी आपको हेल्प नहीं करेंगी। ओके? दूसरा विख्यात है। यथा संभव जूत से बची करे वचन बोलू खरा। त्याग पथ पर त्याग कन्या लेखका, गाय से अलेखका। मैं भूमि कई विक्रय पसंद तू अतीक मलिक का। मैं नहीं दूंगी कभी झूठी गवारी, जानकर तो करना तेरी योग से ना, तो करना रूटीन योगों से हमेशा त्याग है। सत्यवत संकल्प से मुझको विपुल अनुराग है। ओम अरहम। कनक फिनिश हो गया, आंखें खोल सकती हो। गर्ल है या बॉय है कनक? गर्ल हो या बॉय हो? करो अनम्यूट। गर्ल हो, कितने साल की हो? 5। ओम अरहम, बिग ओम अरहम फॉर कनक। उसने आंख बंद करके बोला है और सत्य अनुव्रत 8 लाइंस का व्रत बोला है। ओम अरहम कनक के लिए, वेरी गुड कनक। और साथ में पेरेंट्स के लिए, और जो 5 साल की बच्ची भी व्रत याद कर रही है और बोल रही है। 5 व्रत हुए कंप्लीट अभी तक। ओम अरहम आपके लिए भी, और भी सिखा रहे हो तो आपके लिए भी, जो भी इसको मैं सिखा रहे हैं, मैं ही सिखा रही हूँ। जो भी सिखा रहे हो, तो पेरेंट्स आपके लिए कनक आपकी मम्मी के लिए ओम अरहम करो कनक आप, और आपके लिए हम सब ओम अरहम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों के लिए एग्जाम्पल है कि छोटी बच्ची है, इसने आंख बंद करके भी अपनी तरह से बोला है, सिर्फ एक लाइन बीच की उसने नहीं बोली है, और फिर भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत बड़ा ओम अरहम है। आज के टाइम पे भी बच्चों को इतनी लगन है, इतनी मतलब रुचि है धर्म के प्रति कि मुझे सीखना है, करना है। तो ये इस जन्म के संस्कार नहीं है, ये पिछले जन्मों के भी संस्कार हैं। इन्होंने पीछे भी कुछ न कुछ पुरुषार्थ किया रहता है, तब इस जन्म में जाकर इन लोगों को इतना कुछ ये करने का इनको रुचि रहती है, उत्साह रहता है। तो सबका मैंने सुन लिया है। तो आज के लिए हम यहीं पे संपन्न करते हैं। अब आगे के लिए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, आगे की आपकी जो क्लासेस रहेंगी उसमें आपको रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्टियों का रिवीजन करेंगे। तो आपको पार्टी यहाँ बहुत अच्छे से याद करनी है। रूल्स हमारे हर क्लास में अभी सेम रहेंगे। जो भी बच्चे सुनाएंगे उनको आईज क्लोज करके वीडियो ऑन करके सुनाना है, इसलिए आप पहले ही प्रिपेयर रहिए, पूरी रिवीजन कीजिए। प्रतिक्रमण की आपको पूरी रिवीजन करवाई जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम सभी पार्टियों का रिवीजन करेंगे। सभी बच्चे पार्टियों को अच्छी तरह से लर्न करें। कौन सी पार्टियां होंगी? इर्यापतिक सूत्र, कायत्सर्ग प्रतिज्ञा, शक्र स्तुति, चतुर्विंशति स्तव, प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा, आलोचना सूत्र, अभ्युत्थान सूत्र, प्रायश्चित्त सूत्र, वंदना सूत्र, कायोत्सर्ग संकल्प सूत्र, क्षमा याचना सूत्र और जीव योनि। ये इतनी सब पार्टियां आप लोगों को याद करनी है। और नेक्स्ट क्लास में कोई भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या पोर्शन दिया था। सबको पोर्शन ऑलरेडी बता दिया गया है। जिनकी क्लास मिस हो गई है
वो FB पेज पे जाके इस क्लास को देख सकते हो, अदरवाइज YouTube पे भी डाली हुई है, उस पे भी जाके आप लोग देख सकते हो। आपको जो कन्वीनियंस हो वहां पे जाके आप उस क्लास को पूरा देख सकते हो, सभी चीजों का आप अपडेट रख सकते हो। ठीक है, डन। सभी बच्चों की तरफ से रूल्स क्लास के फॉलो करना। सभी बच्चे ये कोशिश करना कि हम अच्छे से लर्न करें, अच्छे से हम प्रतिक्रमण सुनाएं। हमें कहीं पर भी किसी भी तरह की माया यानी चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रतिक्रमण सीखने आए हैं, पर हम साथ साथ में अपनी आत्मा को पाप कर्मों से भी बचाना चाहते हैं। हमें किसी भी तरह का गलत काम करके अपनी आत्मा को पाप कर्मों से नहीं बांधना है। एक बार आप सुना दोगे, एक बार आप किसी भी तरह से करके आगे आ जाओगे, लेकिन आपके माइंड को या आपके दिमाग को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मैंने ये काम अच्छी तरह से किया था या नहीं किया था। तो अगर आप काम अच्छी तरह से ऑनेस्टली करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा, आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा। पर अगर आप कहीं पर भी डिसऑनेस्टी करोगे तो आपको खुद को कहीं ना कहीं अंदर गिल्ट आएगा, कहीं ना कहीं बुरा लगेगा कि मैंने ये गलत किया। इससे अच्छा बेटर तो जिसको आता था उसको मैं चांस दूं या वो सुनाए, मैं अगली बार लर्न करके सुनाऊंगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप ये कोशिश कीजिए कि मुझको ये क्लास में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट क्लास के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके ओरल दूंगा या दूंगी। ठीक है, मैं इतना तो बच्चों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमने इतने दिनों की क्लास में जो सीखा है उसका इतना तो बच्चे मुझे रिटर्न देंगे, इतना तो मैं सभी बच्चों से एक्सपेक्ट करती हूँ। और बाकी जो बच्चे हैं, जो स्टार्टिंग के 8-10 बच्चों के अलावा नीचे जो बच्चे हैं, वे भी प्लीज अब तो एक्टिव हो जाओ। अब तो अपने पास सिर्फ 19 डेज है, अब तो एक्टिव हो जाओ। मुझे नीचे जो बच्चे हैं, नीचे जो लिस्ट में दिखाई देते हैं, वो बच्चों के हैंडरिट्स नेक्स्ट क्लास में पार्टियों के लिए दिखाई देने चाहिए। तो मैं समझूंगी कि मैंने जो सिखाया है वो सभी बच्चों को अच्छे से आया है, समझा है। ओके, ओम आराम करते हैं आज के लिए। राजश्री। ओम आराम। द पावर ऑफ प्रतिक्रमण जर्नी अपने अंतिम दौर में है। सर्वप्रथम सूरज सा तेज, चांद से शीतलता, ऐसे शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि वंदन। जूम पर उपस्थित पदाधिकारी गण, ट्रेनर रेखा जी धाकड़ और मेरे प्यारे प्यारे नन्हे ज्ञानार्थी, आप सभी मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सच में बहुत अच्छे से कार्यशाला चल रही है। हमारे बच्चे बहुत स्मार्टली हर चीज का जवाब दे रहे हैं और कोशिश है कि सब बच्चे जितने जुड़े हैं हर इस कार्यशाला से जुड़े, तो नेक्स्ट टाइम सभी को तैयारी करके आनी है। तो सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ रेखा जी धाकड़ की, जो बहुत सरल और सहज शब्दों में बच्चों को समझा रहे हैं और बच्चे सीख भी रहे हैं। अभी जो बच्चे मेरे ख्याल से अभी एंड चल रहा है, तो बच्चे थोड़े ही बच्चे हैं, बट जो क्वालिटी बच्चे ना वो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो क्वालिटी बच्चे हमारे साथ जुड़े, उन सभी के लिए बहुत बड़ा ओम आराम। सभी स्मार्ट बॉयज स्मार्ट गर्ल्स के लिए बहुत बहुत ओम आराम। हमारा 28 अगस्त एग्जाम की डेट सामने आ गई है और हमने अब रिवीजन का क्लासेस भी चालू कर देंगे। नेक्स्ट थर्सडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके जो फ्रेंड्स और जो छोटे छोटे भाई बहन है अभी जो नहीं जुड़ रहे, उनको सबको बोलना है कि अब रिवीजन चलने वाली है जो एग्जाम्स के साथ कनेक्टेड होने वाला है, तो सभी को अब जुड़ना है इस कार्यशाला से। तो प्लीज बच्चों अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहनों को, सबको बोले कि अब इस कार्यशाला से जुड़े, क्योंकि एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है, बहुत सारा रिवीजन होने वाला है। तो सभी को ये सूचनाएं दे दे, जितने भी बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, टीचर्स जुड़े हुए, तो आप सभी एक प्लीज ये सूचना सभी को दे दीजिए कि अब रिवीजन होगी वो एग्जाम्स के रिलेटेड होगी। तो प्लीज सभी जुड़े। थैंक यू सो मच। रेखा अभी कृतज्ञोष्मी, हम सब आपके आभारी है। कृतज्ञोष्मी, हम सब आपके आभारी है। कृतज्ञोष्मी, हम सब आपके आभारी है। ओम आराम। गुरुदेव के आभारी हैं।